दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। और आजकल का जो समय है, बच्चे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी को लेने के बाद, उनकी संपत्ति को हड़प लेने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें उन्हीं की संपत्ति से, जो सीनियर सिटीजन ने अपने जीवन भर की कमाई से खरीदी है, उन्हें उनकी संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए और उन वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें उनके बच्चों ने आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में छोड़ दिया है, घर से बाहर निकाल दिया है, तो ऐसे बुजुर्गों की रक्षा के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, उसके प्रावधान ऐसी कंडीशन में लागू होते हैं यदि किसी भी सीनियर सिटीजन को परेशान किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं, जिसमें सीनियर सिटीजन को बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी गई है। ऐसी कंडीशन में वो अपने बच्चों से संपत्ति वापस ले सकते हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में कैसे आप अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं और किस तरीके से प्रावधान लागू होता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस जजमेंट का नाम है धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 18 जनवरी 2024 को ये जजमेंट दिया गया, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया है। जो लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि आप अपने बच्चों से अपने द्वारा दी गई संपत्ति को कैसे वापस ले सकते हैं यदि वो आपके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करता है। तो इस जजमेंट के फैक्ट्स को जानने से पहले हमें समझना होगा कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, या जो द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में 2007, वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है और उनकी जो संपत्ति है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। देखिए, जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसकी जो कुछ मुख्य प्रावधान है, एक तो प्रावधान ये है कि यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल उन्हें आदेश देता है कि वो आपको गुजारा भत्ता दे। इसका दूसरा प्रावधान है कि यदि आपके बच्चे आपके कहने सुनने में नहीं रहते हैं तो आप उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। और एक सीनियर सिटीजन एक्ट का एक मुख्य प्रावधान और है जो सेक्शन 23 में बताया गया है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक, कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को इस शर्त पर देता है कि वो संपत्ति को लेने के बाद उनका ख्याल रखेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उन सभी को पूरा करेगा, जो उनकी आम जरूरतें हैं, रहना पीना खाना, इन सभी का ख्याल रखेगा, चिकित्सा सुविधा, यदि वो बीमार होते हैं तो उन्हें दवाई ला करके देगा, यानी कि जो आम जरूरतें होते हैं उन सभी का ख्याल रखेगा। लेकिन यदि संपत्ति को लेने के बाद बच्चा उनका ख्याल नहीं रखता, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देता है, तो ऐसी तमाम कंडीशनों के अंदर वो सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। और इसी सेक्शन के बारे में इस जजमेंट में बताया गया है। तो इसमें जो सीनियर सिटीजन था, पिता, उसने अपनी सारी संपत्ति को अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया था। इसी कंडीशन पर किया था कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। लेकिन संपत्ति को लेने के बाद जो बेटा है वो उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है और उनका ख्याल नहीं रखता, उन्हें घर से निकालने के लिए धमकियां देता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो पिता होता है, वो जाता है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के वो लगाता है एप्लीकेशन सेक्शन 23 के तहत कि मेरे द्वारा दी गई संपत्ति को वापस दिलाया जाए, क्योंकि ऐसा प्रावधान सीनियर सिटीजन एक्ट में किया गया है। तो जब कोर्ट में केस चलता है तो पिता की तरफ से एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करता, मेरे साथ गाली गलौज करता है। और जो बेटा है वो कहता है कि मेरे पिता ने ये जो संपत्ति मुझे ट्रांसफर की है ये बिल्कुल होश हवास में की है। बेटा कहता है कि मैंने इन पर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की और इस संपत्ति पर अब मेरा अधिकार है, मैं इन्हें संपत्ति को वापस नहीं दूंगा। तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल होती है, वो दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ये फाइंडिंग देती है, ये आदेश देती है कि बेटा उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उन्हें घर से नहीं निकालेगा और उन्हें 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस देगा। लेकिन सीनियर सिटीजन जो पिता होता है वो उससे आर्ग्यू होकर जाता है अपीलेट कोर्ट में, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है वो इस बात को कहता है कि मुझे इससे मेंटेनेंस नहीं लेना है, बल्कि जो मेरी संपत्ति है वो इससे मुझे दिलाई जाए। तो मैंने इसे संपत्ति ट्रांसफर की थी, जो कि इस शर्त पर की गई थी कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। इसने उन सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये संपत्ति मुझे वापस दिलाई जाए, मुझे इससे मेंटेनेंस नहीं लेना है। जब सीनियर सिटीजन की तरफ से ये बातें कही जाती है तो जो बेटा है वो उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है, किसी फर्दर को ट्रांसफर कर देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। जो पिता है वो इस बात को भी कहता है कि जब से मैंने इस संपत्ति को वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, इसने इस संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच भी दिया है, लेकिन जो हिस्सा बचा है और जो इसने बेच दिया है, मुझे वो दोनों वापस लेने हैं, मुझे वो दोनों वापस दिलाए जाए। तो जो अपीलेट कोर्ट होती है वो आदेशित करती है बेटे को कि वो बचा हुआ संपत्ति का हिस्सा, जो कुछ उसके पास संपत्ति बची है, जो उसके पिता ने उसको ट्रांसफर की थी, वो उन्हें वापस करेगा।
तो बेटा इससे आर्ग्यू होकर जाता है फाइनली हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला आता है। बेटा है वो ये दलील देता है कि वो संपत्ति उस पर केवल मेरा अधिकार है, मैं ये संपत्ति वापस नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे पिता ने मुझे ट्रांसफर कर दी है और मैं इनका ख्याल रखता हूँ, बल्कि ये मुझे परेशान करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात पर ताने मारते हैं। इसके चलते मैंने इनके विरुद्ध एक FIR भी दर्ज कराई है। तो जो सीनियर सिटीजन होता है, जो पिता होता है, वो कहता है कि ये मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है और इसने मेरे विरुद्ध झूठी FIR को दर्ज कराया है। और सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है कि यदि इस शर्त पर संपत्ति को दिया गया है कि वो उनका ख्याल रखेगा, लेकिन यदि वो उन शर्तों का पालन नहीं करता तो वो संपत्ति उन्हें वापस दिलाई जाएगी। तो कोर्ट से मेरी ये गुहार है कि वो संपत्ति मुझे वापस दिलाई जाए, ऐसा जो सीनियर सिटीजन पिता होता है वो कहता है। लेकिन हाई कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट का निर्णय है उसी को बरकरार रखता है, क्योंकि जो अपील है वो बेटे की तरफ से डाली गई है। और हाई कोर्ट को यह अधिकार नहीं कि वो आदेश को चेंज कर दे, क्योंकि जो अपील है वो बेटे की तरफ से डाली गई है। तो हाई कोर्ट या तो उसी आदेश को मान सकती है, या तो उसे सही बता सकती है या उसे गलत बता सकती है, लेकिन उसे मॉडिफाई करके कोई आदेश नहीं दे सकती। जो अपीलेट कोर्ट का निर्णय होता है कि जो संपत्ति बेटे के पास बची है वो संपत्ति उसे अपने पिता को वापस करनी होगी। हाई कोर्ट इसी बात को मानता है। हाई कोर्ट ये कहता है कि यदि मामला पिता की तरफ से डाला जाता, पिता ये कहता कि मुझे वो संपत्ति भी दिलाई जाए जो इसने फर्दर किसी को ट्रांसफर कर दी है, तो उन्हें वो संपत्ति भी दिलाई जाती। लेकिन ये अपील जो है वो बेटे की तरफ से डाली गई है और हाईकोर्ट ये निर्णय देता है कि जो अपीलेट कोर्ट का निर्णय है कि जितनी संपत्ति बेटे के पास बची है वो संपत्ति अपने पिता को वापस देगा। इसी आदेश को मान करके हाईकोर्ट भी अपना निर्णय देती है। तो इस जजमेंट से आपको ये सीखना है कि यदि आपके बच्चों ने आपकी संपत्ति जो आपने उन्हें ट्रांसफर की थी और किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है, तो आप वो भी उनसे वापस ले सकते हैं, उसका भी मुआवजा आपको दिलाया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।